जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा इस बार मकरैण उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले गिंदी कौतिक यानी मेले के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक जिन लोगों ने इस हिमालय लोक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है अब अवश्य कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल पर दे सकते हैं। उत्तराखंड में मेलों की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन काल में संचार और परिवहन की आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में विषम भौगोलिक परिवेश में दूर दराज के स्थानों पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए मेले और त्योहार सबसे बेहतर साधन थे। इन सभी मेलों में गिंदी का मेला अद्भुत है। गिंदी का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कई नदियों के किनारे पर आयोजित होते हैं। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को मकरैण या खिचड़ी संक्रांति या उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गढ़वाल में मकरैण तथा कुमाऊं में उत्तरायण कहा जाता है। गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांति के रूप में इस दिन उड़द की खिचड़ी खाई जाती है तथा ब्राह्मणों को चावल और उड़द की दाल दान दी जाती है। इसी दिन पौड़ी गढ़वाल में लंबे समय से गिंदी का मेला आयोजन करने की प्रथा है, जबकि कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति को घुघतिया त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बच्चे कौओं को काले कौवा काले घुघतिया माला खाले कहकर आटे से बने घुघते यानी पकवान खिलाते हैं। इस पर भी मैं एक नई वीडियो लाने वाला हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मकर संक्रांति भारत, नेपाल समेत कई देशों का प्रमुख पर्व है। पौष मास में जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि इस दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। मुख्यतः यह त्योहार जनवरी की 14 या 15 तिथि को पड़ता है। इसी दिन पौड़ी जिले के दक्षिणी हिस्से में कई नदियों के किनारे पर यह गिंदी का कौतिक यानी मेला आयोजन होता है। स्थानीय भाषा में गिंदी कौतिक कहा जाता है। मेले को यहाँ कौतिक कहते हैं। चूंकि इस मेले में एक विशेष तरह के गेंद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह गिंदी का मेला इसको कहते हैं। पहाड़ों में इन मेलों की अपनी विशिष्टता और महत्व है। माघ माह के प्रारंभ में पूरे क्षेत्र में इस तरह के कई मेलों का आयोजन होता है, परंतु थल नदी और डाडा मंडी के गिंदी का मेला जो है पूरे क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मेला बहादुरी, आनंद, साहस, उत्साह और प्रतिस्पर्धा के प्रतीक है। नदी के आर पार के दो क्षेत्रों के कई गांवों की दो टीमों में बांटकर मैदान में एक विशिष्ट तरह का ये खेल खेला जाता है और इस खेल में प्रत्येक टीम को अपनी तरफ खींचने की एक गेंद को प्रयोग कोशिश उनकी होती है और जीतने वाले लोग ढोल दमा बजाकर नृत्य करते हुए गेंद को अपने साथ ले जाते हैं। गिंदी का मेला के बारे में विस्तार से बताने के से पहले इसके इतिहास पर उल्लेख कर लेता हूँ। गढ़वाल में इस खेल के आयोजन का श्रेय राजस्थान से उत्तराखंड आए लोगों को जाता है। धर्मांध मुस्लिम आक्रांताओं के कहर से अपने धर्म व परिजनों को बचाने के लिए राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग हिमालय की शरण में आते रहे हैं। इसलिए वीरों की भूमि राजस्थान का उत्तराखंड की संस्कृति पर खासा प्रभाव रहा है। राजस्थानी संस्कृति का समूचे हिमालय क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और समाज पर प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ ही देश नेपाल में भी इसमें शामिल है। हिमालय के ढलानों में देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान से भी आकर लोग बड़ी संख्या में बसे और धर्माटन के तौर पर आए लोगों के अलावा मैदानों में मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से त्रस्त लोग भी यहाँ बसे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले का गिंदी का मेला भी राजस्थान की माटी की स्मृतियों से जुड़ा है। इस मेले की खासियत है कि पौड़ी जिले की अजमेर और उदयपुर पट्टियों के निवासियों के बीच यह अनोखा खेल खेला जाता रहा है। इसमें चमड़े की लगभग 20 किलो गेंद को खींचकर अपने सीट में ले जाना होता है। जो भी पक्ष गेंद को खींचकर अपने पाले में ले जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गेंद को गढ़वाली में गिंदी कहते हैं, इसलिए इस मेले का नाम गिंदी का मेला पड़ गया। गढ़वाली नहीं, यह पूरे विश्व का अनोखा मेला है।
जिसमें गेंद को खींचकर अपने क्षेत्र में ले जाने की प्रतिस्पर्धा होती है। इसी विशेषता व ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार थल मेले को राज्य मेला घोषित कर चुकी है। अजमेर और उदयपुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन नामों का सीधा संबंध राजस्थान से है। मैंने पहले जैसा कहा कि सदियों पहले से मुस्लिमों की धर्मांधता से परेशान होकर राजस्थान से बड़ी संख्या में आए लोग उत्तराखंड में बसे। यहाँ बसने पर उन्होंने अपने इस पुरखों की भूमि की जो नाम थे वो अजमेर और उदयपुर भी यहाँ रख दिए और उन्हीं के नाम पर यहाँ की पट्टियों के नाम पड़ गए। इनको गढ़वाली में उदयपुर और अजमेर भी कहा जाता है। इन पट्टियों की विभाजन रेखा यहाँ पे थल नदी है। इस नदी के किनारे ही यहाँ गिंदी का मेला खेला जाना शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ से प्रेरणा लेकर अब गिंदी के मेले और भी कई स्थानों पर लगते हैं। इनमें कर्णाश्रम के निकट मावाकोट, डाडा मंडी, किमसार, देवीखेत, यमकेश्वर, त्योंडो, ताल, कुनाब, दलमी खेत व कटघर जैसे प्रमुख हैं। लेकिन इन सभी की उत्पत्ति थल नदी के गिंदी के मेले से मानी जाती है। आज उदयपुर और अजमेर नाम की कई पट्टियों में ये क्षेत्र जो पुराने विभक्त हो चुके हैं और इनके लगभग 4-4 पट्टियां बन चुकी हैं। सतपुली के पास बिलखेत सांगड़ा में भी यह मेला होता है। त्याड़ो और किमसार में विवाहित और अविवाहितों के बीच यह खेल खेला जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गिंदी का मेला हर साल मकर संक्रांति के दिन लगता है। जिस तरह मकर संक्रांति के दिन पंजाब में लोहड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल आदि नाम से मनाया जाता है, उसी तरह उत्तराखंड के लोग गंगा समेत विभिन्न नदियों में स्नान करते हैं और फिर वहां लगे मेलों का आनंद लेते हैं। गिंदी का मेला भी इसी कड़ी का मेला है। गिंदी के खेल को लेकर कई तरह की यहाँ मान्यताएं जनमानस में प्रचलित है। इसमें एक मान्यता यह है कि यह खेल उदयपुर अजमेर पट्टियों की ही देन है। कहा जाता है कि राजस्थान में रहते हुए उदयपुर और अजमेर के योद्धाओं में हमेशा संघर्ष होता रहता था। जब ये लोग गढ़वाल में आए तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा जारी रही। गढ़वाल में उन्होंने अपने पैतृक स्थानों के नाम पर अजमेर व उदयपुर पट्टियों की स्थापना की। गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ इनमें आपसी युद्ध की गुंजाइश लगभग समाप्त हो गई थी। इसलिए अपने बाहुल का बल का परिचय देने के लिए इन योद्धाओं ने मल युद्ध के तौर पर गेंद को खींचने के लिए गिंदी का खेल शुरू किया और इस खेल के कई सदियों से इसके खेले जाने के प्रमाण हैं। इस खेल को लेकर एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि अजमेर पट्टी के नाली गांव के जमींदार परिवार की बेटी का विवाह उदयपुर पट्टी के कस्याली गांव में हुआ था और उस लड़की का नाम गिदोरी था। शादी कुछ दिन बाद ही गिदोरी अपने पति से उसकी अनबन हो गई और वह अपने मायके लौट आई। मकर संक्रांति के दिन उसकी ससुराल वाले उसे लेने उदयपुर पहुंचे, लेकिन मायके वालों ने गिदोरी के भेजने से मना कर दिया। थल नदी के मैदान में दोनों पक्षों में गिदोरी को लेकर खींचतान होने लगी। दोनों गांव के लोग गिदोरी को अपने अपने साथ ले जाने के लिए उसे खींचने लगे। इस संघर्ष और छीना झपटी में गिदोरी की मौत हो गई। तब से थल नदी में दोनों पट्टियों के लोगों में गेंद के लिए संघर्ष होता है। गिदोरी की याद में दोनों पट्टियों के पीछे यह गिंदी का खेल खेला जाना लगा, यह माना जाता है। इस खेल को पौराणिक गाथाओं से भी जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें एक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी नदी में कालिया नाग को नथा था। मकर संक्रांति का कौतिक श्री कृष्ण भगवान को याद करने के लिए लगाया जाता है। कालिया नाग को नथने की स्मृति में यहाँ गिंदी का खेल खेला जाने लगा। इसी तरह एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस मेले का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ महाबगढ़ी में बिताया था। कौरव सेना उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पहुंच गई थी। कौरवों ने पांडवों को थल नदी के किनारे देख लिया था। इस पर थल नदी के किनारे पांडवों और कौरवों में घमासान मल्ल युद्ध हुआ। इसके बाद यहाँ मेला लगने लगा। सत्य जो भी हो, लेकिन आज यह खेला एक मेला जो है विशिष्ट तरीके से अपनी पहचान बना चुका है। डाडा मंडी के गिंदी के मेले में शामिल होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जयहरी खाल डिग्री कॉलेज लैंसडाउन में बीएससी करते हुए मैं इस मेले में गया था। डाडा मंडी कोटद्वार के निकट है। वहां बलगाड़ नदी के पूर्वी तट पर गिंदी का मेला खेला जाता है। डाडा मंडी गिंदी के मेले की शुरुआत बौठा गांव के छवान राम तिवारी ने सन
1877 में की थी, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि कारोबारी छमान सिंह की 3 पत्नियों में से एक का मायका डबराल सू में था। वह हर साल मकरैन पर थल नदी के गिंदी मेला जाती थी। एक बार छमान राम भी गिंदी मेला देखने चले गए। उन्हें मेला इतना पसंद आया कि अगले साल से मकरैन को उन्होंने डाडा मंडी में भी गिंदी के मेले का आयोजन शुरू कर दिया। तब से यह मेला लग रहा है। यहाँ भरपूर और लंगूरी पट्टियों के बीच यह खेल खेला जाता है। यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, छोटी गिंदी और विदाई। अब इस गेंद को लेकर बताता हूँ। मान्यता है कि जिन पट्टियों में गिंदी के खेल का आयोजन होता है, वहां मकर संक्रांति से 2-3 दिन पूर्व या कुछ सप्ताह पहले अचानक किसी जानवर की मौत हो जाती है। गेंद यानी गिंदी को बनाने के लिए उसी जानवर की खाल का प्रयोग किया जाता है। गेंद को जंगल में जो पैदा होने वाली गिंदोरी या गिंदोड़ा एक फल होता है, जंगली फल, उसको लाया जाता है और उसे उस जानवर, मृत जानवर के जो चमड़ा है उसके बीच में रखकर बाहर से चमड़े को सिल दिया जाता है और इस तरह वह गेंद की शक्ल लेता है। अब मुख्यतः बकरी के चमड़े से ही गेंद बनाई जाती है। किसी जमाने में तब गाय की खाल से भी गेंद बनाई जाती थी। यह चपटी सी लगभग 20 किलो वजन की होती है और इसका व्यास जो है 12 से 14 इंच तक होता है। मकर संक्रांति के दिन दोपहर बाद दोनों क्षेत्रों के लोग निर्धारित स्थान पर ढोल दमाव तथा नगाड़े बजाते हुए, मसकबीन बजाते हुए अपने अपने क्षेत्र की ध्वजा और गिंदी को लेकर नदी के किनारे से तय स्थान पर आते हैं। गिंदी वह पक्ष लाता है जो पहली बार जीत गया होता है, क्योंकि गिंदी उसी को मिलती है तो वही यहाँ पे लाता है। यह एक खुला मैदान या खेत भी हो सकता है और यहाँ नदी के किनारे पे इसको गिंदी की वहाँ पूजा अर्चना होती है। दिन इससे पहले सुबह सभी लोग अपने अपने इलाकों के मंदिरों में भी जाते हैं, जीत के लिए कामना करते हैं। और यहाँ पर तय स्थान पर खेल शुरू होने से पहले कई जगह पांडव नृत्य भी होते हैं, देवता के भी जैसे नृत्य भी होते हैं। उसके बाद गिंदी को हवा में उछालने के बाद दोनों पक्षों में उसे अपने अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यह भी कह सकते हैं जैसे रस्सी को खींचने वाली प्रक्रिया होती है। कुछ जगह इस तरह के रस्सी को भी लोग ले जाते हैं और उसको भी खींचते हैं, लेकिन यहाँ ये गिंदी को ही यहाँ पे लिया जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं होती है और कोई विशेष नियम भी नहीं होते हैं। यह एक तरह से मल्ल युद्ध ही है और 2 क्षेत्रों पट्टियों के खिलाड़ियों के बीच गेंद को अपने अपने क्षेत्र में ले जाने की प्रतिस्पर्धा है। यह खेल एक तरह से रग्बी खेल से मिलता है, परंतु रग्बी खेल में अब खिलाड़ियों की संख्या तय होती है, नियम भी हैं और यह रग्बी खेल 19वीं सदी में इंग्लैंड में आया था। आज रग्बी पूर्वी भारत में भी खेला जाता है। इसमें भी फुटबॉल को जैसे पांव से मार कर ले जाते हैं, इसमें हाथ से और उछाल कर ले जाते हैं। इन मेलों में आए बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। लगभग 3-4 घंटे के संघर्ष के बाद किसी एक क्षेत्र के खिलाड़ी गेंद को अपने क्षेत्र की तरफ फेंकने में सफल हो जाते हैं। फिर उस क्षेत्र के लोगों को या उस क्षेत्र को विजयी घोषित मान दिया जाता है, कर दिया जाता है और जीतने वाली टीम गेंद को अपने साथ ले जाती है और ढोल नगाड़े के साथ बजाते हुए ले जाती है। अगले साल वही पक्ष नई गेंद को बनाकर लाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। गढ़वाल में राजस्थान से आए लोगों के वंशजों ने इस खेल को विकसित किया था, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि उत्तराखंड सरकार थल मेले को राज्य मेला घोषित कर चुकी है। लेकिन अब आवश्यकता है कि गिंदी के मेला को लेकर देश दुनिया को जानकारी देनी चाहिए ताकि विश्व भर में भी इसे महत्व मिल सके। दिल्ली में भी जो लोग प्रवासी लोग हैं, जो कौतिक वगैरह करते रहते हैं, मकर संक्रांति भी मनाते हैं, उनको भी यहाँ पर इस मेले का आयोजन करना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। तो यह था मकरैन पर होने वाले गिंदी के मेले का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों ला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।